नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। ठीक है, जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि एग्ज़ाम से पहले आपके लिए करंट अफेयर की वीडियो आएंगी। 3 से 4 पार्ट आएंगे, छोटी छोटी वीडियो होंगी 10 से 15 मिनट की, और उसमें जो करंट अफेयर होगा वो एकदम एग्जाम पर्सपेक्टिव होगा। तो जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन रहेंगे आपको इन वीडियो देखनी है। 10 से 15 मिनट की वीडियो रहेंगी, शॉर्ट वीडियो, और जो भी करंट अफेयर होगा आपको सीधे याद हो जाएगा। आपको नोट्स नहीं बनाने कोई, और 1-2 बार वीडियो को सुन लेना। एग्जाम आपको टैक्टिक क्वेश्चन मिलेंगे, और जितने भी पार्ट आएंगे मिक्स कराऊंगा। उत्तराखंड प्लस नेशनल इंटरनेशनल वो आपको मिक्स करंट अफेयर आएंगे। ठीक है, 1 2 3 पार्ट में आएंगे, आपको वो जल्दी मिल जाएंगी वीडियो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। चलिए देखिए, ये करंट अफेयर जो रहेगा आपका 2025 का रहेगा। जितने भी वीडियो आएंगे 3 से 4 वीडियो कराऊंगा यहाँ पे मैं, 10 से 15 मिनट के वीडियो रहेंगे, और आपके लिए इंपॉर्टेंट जितना मेरा करंट अफेयर रहेगा। ठीक है, अगर मुझे ऐसा लगा कि करंट अफेयर ज़्यादा हो रहा है, मतलब जो इंपॉर्टेंट मेरा अगर कंप्लीट नहीं होगा 2 वीडियो में, तो मैं एक मैराथन वीडियो ले आऊँगा जो कि 1 घंटे की रहेगी। तो 1 घंटे में कंप्लीट आपको करंट अफेयर मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन है, यूके की पहली नैनो फैब्रिकेशन सुविधा ये IIT रुड़की के द्वारा शुरू की गई है। ये सुविधा ये है क्या, जो ये है इसमें क्या करेंगे, जो सेमी कंडक्टर होता है, ठीक है, तो सेमी कंडक्टर को इससे बढ़ावा मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है, अगला है यूके उत्तराखंड के न्यू मुख्य सचिव। देखिए अभी उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव बने हैं श्री आनंद रणजी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला है ग्राहक संतुष्टि एयरपोर्ट, जो जिसमें जो जॉलीग्रांट एयरपोर्ट है उसको सेकंड रैंक यहाँ पे मिली हुई है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड यूसीसी लागू। देखिए उत्तराखंड में अभी 2-3 साल से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में यूसीसी, और हमेशा इसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डेट है, इस चीज़ को ये याद रखेंगे आप लोग कि कंप्लीटली यहाँ पे चालू हो चुका है। ठीक है, चलिए राज्य की पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त कौन बनी है, तो ये श्रीमती राधा रतूड़ी। देखिए अभी ये मुख्य सचिव थी, उसके बाद इनका कार्यकाल पूरा हो गया था, तो इनको अभी मुख्य सूचना आयुक्त बना दिया गया है, और उत्तराखंड की पहली महिला। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विश्व मुक्केबाजी में गोल्ड मेडल ये हितेश का जीता गया है। ठीक है, वंदना कटारिया आप सब जानते हैं वंदना कटारिया को। ठीक है, तो ये हरिद्वार से हैं, उत्तराखंड से ही हैं, और इनके द्वारा अभी संन्यास ले लिया गया किससे, हॉकी से यहाँ पे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। INS गुलदार ये अभी रिटायर हो चुका है। ठीक है, अभी महाराष्ट्र में इसका एक म्यूजियम बनेगा, इंपॉर्टेंट याद रखना, नेवल शिप थी ये। प्रधानमंत्री के जो प्रधान सचिव बने अभी शक्तिकांत दास जी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इससे पहले ये RBI गवर्नर थे। ठीक है, तो RBI गवर्नर कार्यकाल पूरा होने के बाद इनको अभी प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव बनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वी रावा सुब्रमण्यम, ये 90 बने हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन इससे पहले भी UKPSC ने पूछा हुआ है इस टाइप का। ठीक है, 2022-21 में, तो आगे भी पूछने के चांसेस है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन खासकर UKPSC ज़्यादा पूछता है यहाँ पे। चलिए ये रहेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट देखिए, स्पोर्ट्स करंट अफेयर से भी क्वेश्चन रहते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं करवा देता हूँ। ठीक है, शतरंज के अंतर्गत विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन सिंगापुर में हुआ था। अभी क्वेश्चन पूछेगा कहाँ पे हुआ, सिंगापुर में हुआ था। इसमें विजेता डी गुकेश, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा क्योंकि ये डी गुकेश अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। और उपविजेता रहेंगे डिंग लिरेन जो कि चीन के थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अंडर-8 वर्ल्ड कैडेट्स चेस चैंपियनशिप 2023 ये कहाँ पे हुई, समरकंद पाकिस्तान के अंतर्गत हुई थी। स्वर्ण पदक जीता गया है द्विजित रेड्डी के द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। और रजत पदक जीता गया यहाँ पे स्वातिक स्वेन के द्वारा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला है सुपर बैट रैपिड एंड विलियर्ड्स चैलेंज 2025-24, इसमें मास्टर्स मैग्नस कार्लसन। ठीक है, ये कहाँ के, नॉर्वे के हैं, और जो चैलेंजर्स वर्ग जीता हुए वेंगी चीन के हैं। ठीक है, अगला है टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2024, आयोजन कहाँ पे हुआ है, नीदरलैंड में हुआ है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको भी याद रखना। कोई एग्जैक्टली पूछेगा टाटा स्टील शतरंज प्रतियोगिता कहाँ पे हुई है, तो टाटा के नाम से आप ये मत समझना कि इंडिया में हुआ है, इसका आयोजन अभी नीदरलैंड में हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से आपने देखा होगा रिसेंट में RO पेपर वगैरह 2023 में जो हुए थे, UKPSC ने खासकर यहाँ से क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है, अब यहाँ पे खेल दिए हैं, उनके शुभांकर दिए हुए हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है इसलिए मैं आपको ये करवा रहा हूँ। अब पहला है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025, ये कहाँ पे हुए, नई दिल्ली में हुए। इनका क्या था, शुभांकर उज्ज्वला। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। अगला 38वें राष्ट्रीय खेल, ये तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि उत्तराखंड में हुए हैं खासकर, तो उत्तराखंड के इस जितने भी जो 38वें राष्ट्रीय खेल से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो आपको सब पता होना चाहिए। ठीक है, सर्विस के द्वारा टॉप किया गया, उत्तराखंड की रैंक 7 रहेगी यहाँ पे, और इसका जो शुभांकर था वो मोली था, जो हमारा क्या है, मोनाल है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके ऊपर आगे भी वीडियो में कराऊंगा इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं। ठीक है, 5वां खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, यहाँ पे पूछेगा एग्जाम में। ये लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर में हुए हैं। ठीक है, और इसका शुभांकर था हिम तेंदुआ। ठीक है, याद रखना कि लद्दाख और कश्मीर में क्या होता है, यहाँ पे हिमपात होता है। ठीक है, बर्फ़ गिरती है, तो हिम तेंदुआ ऐसे याद रख लो। ठीक है, खो खो वर्ल्ड कप 2025 ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हुआ है और पहली बार ही हुआ है।
नई दिल्ली में हुआ था। और इसका जो शुभंकर क्या है, तेजस और तारा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। देखिए इन चारों क्वेश्चन में से आपको एक न एक क्वेश्चन यहाँ को एग्जाम मिलेगा, 2 से 3 भी मिल सकते हैं, बट एक क्वेश्चन डन रहेगा आपका यहाँ से एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो चारों को याद रखना। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का उज्ज्वला है, 38वें राष्ट्रीय खेलों का मौली है, 5वें विंटर जो गेम्स हुए हैं इनका हिमतैद हुआ है, और खो खो वर्ल्ड कप का आपका तेजस और तारा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देख लेते हैं। 8वां महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप, इसका था गुड़िया, राजगीर बिहार में ये हुआ था अभी। ठीक है, 9वां एशियाई शीतकालीन खेल 2025, ये चीन में हुए थे, और विलविन और नीनी, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 पेरिस में जो हुए थे, फ्रिजियन कैंप, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पहले देखो जो लास्ट ईयर एशियन गेम्स वगैरह हुए थे, ठीक है, उसमें भी क्वेश्चन पूछ लिया था कहाँ पे हुए थे करके। तो इस बार भी देखिए 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो खेल हुए थे पेरिस फ्रांस में, फिजियन कैंप इसका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 में कहाँ पे हुए, गुवाहाटी असम में हुए हैं। क्वेश्चन ये भी पूछेगा कहाँ पे हुए थे, तो असम में हुए थे। ठीक है, और अष्टलक्ष्मी इसका क्या है, शुभंकर है। 15वां हॉकी विश्व कप 2023 जो उड़ीसा में हुआ था, ओली कछुआ, क्योंकि देखिए करंट अफेयर 1-1.5 साल का पूछा जाता है पीछे, तो अगर पूछा जाता है तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद है महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में जो हुआ था, उसका वीरा जीता था। फीफा महिला विश्व कप 2023 जो कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में हुआ था, क्या है, तजुनी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और 19वें एशियाई खेल, देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था हांगकॉन्ग, ठीक है, चीन में, इसको याद रखना। इसका क्या था, चेन हांगकॉन्ग इन द लियानिन। ठीक है, नियालियन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एशियन पैरा गेम 2023 झांगसू चीन में हुए थे, और फेई इसका क्या था यहाँ पे, शुभंकर था। और 37वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पे हुए थे, ये आपके गोवा में हुए थे, और ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था ऑलरेडी। इसका क्या था, बाइसन मोगा जिसको कहते हैं। ठीक है, तो ये शुभंकर थे इंपॉर्टेंट, ये आपको एग्जाम में मिलेंगे, तो आपको एक बार ध्यान देना है कौन सा करके। ठीक है, खासकर आपको ये 4 जो ऊपर के दिए हुए हैं ये तो आपको याद ही करने हैं यहाँ पे। ठीक है, उज्ज्वला, मोली, हिमतैदवा और तेजस और तारा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब इसके बाद 5वां जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स हुए हैं इनके बारे में कुछ देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से। देखिए हमने देखा आयोजन इसका लेह लद्दाख में हुआ है, ये आपको ऑलरेडी मैंने अभी दिखा दिया था, एवं गुलमर्ग में, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, 2 चरणों में ये हुए थे। पहला चरण 23 से 27 जनवरी को लेह में हुआ था। उसके बाद दूसरे चरण में 9 से 12 मार्च गुलमर्ग में हुए थे। ठीक है, पहले ये लद्दाख में हुए, फिर ये कश्मीर में हुए। ठीक है, शुभंकर, सीने सीन सान हिमतैदवा, इनको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन पूछेगा 5वें खेलो इंडिया या विंटर गेम 2025 में कितने खेल शामिल थे, टोटल 6 खेल यहाँ पे शामिल किए गए थे। ठीक है, इसमें 19 टीमें, टोटल टीमें 19 थी। और यहाँ क्वेश्चन ये पूछ सकता है, जो प्रथम चरण में लद्दाख में हुए उसमें 4 स्वर्ण जीते गए, 2 रजत, 1 कांस्य और टोटल 7। ठीक है, लद्दाख के द्वारा। उसके बाद दूसरे चरण में जब होते हैं यहाँ पे कश्मीर में, तो वहाँ पे तमिलनाडु के द्वारा जीते जाते हैं, और तीसरा स्थान यहाँ पे महाराष्ट्र का रहता है। ठीक है, तो पहला स्थान लद्दाख का, दूसरा तमिलनाडु का, तीसरा महाराष्ट्र का। चरण 2 में प्रथम भारतीय सेना का रहा यहाँ पे, ठीक है, सर्विसेज के द्वारा, दूसरे पे हिमाचल प्रदेश और तीसरे पे लद्दाख रहा। क्वेश्चन पूछेगा पहले नंबर पे कौन था, लद्दाख, दूसरे पे आपका तमिलनाडु, तीसरे स्थान पे महाराष्ट्र। और दूसरे चरण में जब कश्मीर में होते हैं तो वहाँ पे सेना के द्वारा टॉप सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश, फिर लद्दाख यहाँ पे। ठीक है, तो इसको याद रखना। इसके बाद देखिए जो उत्तराखंड में अभी 38वें राष्ट्रीय खेल होते हैं, इसके बारे में कुछ ये देख लेते हैं। आयोजन उत्तराखंड में 11 शहरों में हुआ था, इसको याद रखना है क्योंकि उत्तराखंड के एग्जाम है तो शहर भी पूछ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, 28 जनवरी से लेके 14 फरवरी। अब देखिए 28 जनवरी को देहरादून में स्टार्ट होते हैं उद्घाटन, नरेंद्र मोदी जी इसका उद्घाटन करते हैं, देश के प्रधानमंत्री। और 14 फरवरी को जो गोलापार स्टेडियम है हल्द्वानी में, वहाँ पे अमित शाह जी, जो होम मिनिस्टर है, उनके द्वारा यहाँ पे समापन इसका किया जाता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। थीम थी ग्रीन गेम्स, ये क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम पे पूछा था आपसे कल। ठीक है, तो ग्रीन गेम्स, मसाल का नाम था क्या था, तेजस्विनी। अब देखो हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, मसाल का नाम भी इंपॉर्टेंट है, शुभंकर मैंने बता दिया, मोली अभी आपको। ठीक है, साथ ही साथ थीम क्या थी, ग्रीन गेम्स थी। और आदर्श वाक्य पूछेगा तो संकल्प से शिखर तक। तो एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ को आपको यहाँ पे याद होनी चाहिए। ठीक है, आधिकारिक प्रायोजक कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन थी इसकी। पहली बार शामिल पारंपरिक खेल, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाएगा, योगासन और मल्लखम्ब। ठीक है, जो खंबा होता है आपने देखा होगा। ठीक है, मल्लखम्ब, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि जो 38वें राष्ट्रीय खेल में इसमें 2 नए पारंपरिक खेल कौन से थे, योगासन और मखलम्ब। ठीक है, मल्लखम्ब जो होता है। देखिए अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो टॉप करती है टीम, मतलब जो सबसे ज़्यादा ट्रॉफी लेती है या सबसे ज़्यादा जो मेडल जीतती है, ठीक है, तो उसको एक ट्रॉफी दी जाती है, इसका नाम है राजा भलींद्र सिंह ट्रॉफी, जिसके ज़्यादा जीती है सर्विसेज, जो आर्मी की टीम होती है या मतलब जो सर्विसेज की टीम होती है। ठीक है, जो तो सेना की टीम जो होती है उसको द्वारा सबसे ज़्यादा मेडल जीते गए, तो उसको यहाँ पे ट्रॉफी यहाँ पे दी गई। ठीक है, अब 18वें स्थान पे सर्विसेज, जिसके द्वारा 68 स्वर्ण, 26 रजत, 27 कांस्य का टोटल 121 मेडल यहाँ पे जीते गए, तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरे स्थान पे आपका महाराष्ट्र रहा। ठीक है, तीसरे स्थान पे आपका हरियाणा रहा,
उत्तराखंड की रैंक पूछेगा तो उत्तराखंड की रैंक यहाँ पे 7th रही। ठीक है, तो कितने मेडल जीते गए उत्तराखंड को टोटल 100+ जीते गए हैं। आप लोग बताएंगे कितने देकर, कमेंट करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है और डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे। बिहार का स्थान लास्ट रहा यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ भी पूछेगा। और 39वें राष्ट्रीय खेल जो होंगे वो मेघालय में होंगे 27 में, 26 में कहीं पे नहीं होंगे। सीधे अब होंगे आपके 39वें राष्ट्रीय खेल मेघालय के अंतर्गत होने वाले हैं। ठीक है, देखिए जितने भी ये इंपॉर्टेंट मैंने करंट बताया आपके 10 मिनट के वीडियो में, ये सभी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम में आपको 4 से 5 वीडियो क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन होंगे, कुछ मैं लिख के यहाँ पे बताऊँगा, कुछ मैं इस टाइप से बताऊँगा आपको, तो ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करेंगे, और जो मैंने क्वेश्चन पूछे उसके आंसर भी देंगे, और वीडियो को लाइक करेंगे, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो सब दोस्त का वीडियो को शेयर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।